मैं आपको यकीन से बता रहा हूं, मैं जितनी भी बातें करूंगा बिल्कुल टेक्निकल करूंगा। मैं बिल्कुल ये कृपा संगम जी की तरह कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगा कि आपके दिल को चोट पहुंचे। मैं आपको यकीन से बताऊं कि मैं शादी से पहले कुंवारा। बड़ी टेक्निकल बात है, इसको कभी कभी लोग 2-4 महीने के बाद समझ पाते हैं। आप तुरंत समझ गए, मैं आपको प्रणाम करता हूं। सर, मैं शादी से पहले कुंवारा था, तब मैं श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। फिर हमारी शादी तय हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। मैं शादी मेरी तय हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। मैं सीतापुर से हूं सर, हमारी एंगेजमेंट हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार हमारा खत्म ही नहीं हो रहा था। एक दिन हमारा तिलक हो गया, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार खत्म ही नहीं हो रहा था। फाइनली हमारी एक दिन शादी हो गई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार खत्म ही नहीं हो रहा था। एक दिन हमारी श्रीमती जी हमारे सामने मुंह धो के खड़ी हो गई। बहुत बढ़िया है, वाह। यकीन मानिए, श्रृंगार से विश्वास उठ गया। अब मैं हास्य रस की कविताएं लिखता हूं। अच्छा, पहले मुझे लगता था सिर्फ मेरा ही विश्वास उठा हुआ है। यहां पर अमित भैया जैसे मुस्कुराए, उन्होंने तालियां बजाई, ठहाके लगाया, मैं पूरा कॉन्फिडेंस में उनका भी विश्वास उठा हुआ है। एक बार मैं अमित भैया के उठे हुए विश्वास को प्रणाम करता हूं। एक बार बजाइए जरा तालियां की, लगे कभी सम्मेलन शुरू हो गया। हाँ, तो ये और क्या, अब लग रहा है कि कार्यक्रम हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि सर, पत्नी और सरकार दोनों एक जैसे होते हैं, बिल्कुल दोनों एक जैसे होते हैं। पत्नी को भी चुनने का मौका मिलता है, सरकार को भी चुनने का मौका मिलता है। चुनने के बाद ना सरकार सुनती है, पत्नी के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। आप लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, हमें दिक्कत हो सकती है। तो मजे की बात यह है, ठाकों की बात यह है कि 5 साल के बाद आप सरकार बदल सकते हैं। अच्छा है, अच्छा है। दूसरे में ये कोई ऑप्शन नहीं है। दद्दू, हिंदुस्तान के आदमी की किस्मत बहुत गड़बड़ है। न पत्नी बदल पा रहा है, न पिछले 15 साल से सरकार बदल पा रहा है। अच्छा है, कुछ बदला ही नहीं जा रहा है। तब मैं कहना चाहता हूं, मैं काफी पढ़ा लिखा टाइप का व्यक्ति हूं। हमसे लोगों ने कहा कि पत्नी और साली के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करो, तो मैं आपको तुलनात्मक अध्ययन सुना रहा हूं। मैंने कहा कि खिले हुए रोज सी लगती है, कैटरीना के पोस्ट सी लगती है, पत्नी चिकन पॉक्स का टीका, साली बूस्टर डोज सी लगती है। बहुत बढ़िया। मैंने कहा पत्नी चिकन पॉक्स का टीका, साली बूस्टर डोज सी लगती है। अच्छा दद्दू, हमारे एक मित्र है शुक्ला जी, अभी आप शुक्ला जी का जिक्र भी कर रहे थे। अगर यहाँ पे कोई शुक्ला बैठा है तो उसका इस बात से पूरा लेना देना है। हाँ, हमें नहीं कहेंगे कि नहीं लेना देना है। तो हमारे बिल्कुल ऐसे मस्ती के साथ सुनिए, देखिए ज्ञान की बातें दद्दू करेंगे, हमारा वो प्रबंधन ही नहीं है। तो ज्ञान व्यान की जब कविता सुनना हो तो दद्दू की तरफ देखना, खंजन जी की तरफ देखना, हाँ विकास भैया की तरफ देखना, हमारी तरफ बिल्कुल भी मत देखना। और देखना हो तो आप संगम जी की तरफ देखना। हाँ, तो हम कह रहे थे, हमारे एक मित्र है शुक्ला जी, उनकी नई शादी हुई। शुक्ला जी के चाचा बस्ती से लखनऊ आए, उनके स्वागत में सम्मान में सारी तैयारियां की गई। अब शुक्ला जी के चाचा के लिए भोजन लगाया गया। भोजन करने के बाद शुक्ला जी के चाचा ने शुक्ला जी को बुलाया, कहा बेटा सब तो सही है। अब शुक्ला जी का जवाब, अगर आपका जवाब हो तो इसे ठाकों में तब्दील करिएगा। शुक्ला जी के चाचा ने शुक्ला जी को बुलाया, कहा बेटा सब तो सही है, लेकिन बहू ने दाल पतली बनाई है। अगर शुक्ला जी का जवाब आपका जवाब हो तो तालियों का शंखनाद करिएगा। शुक्ला जी ने कहा चाचा, जो स्त्री पुरुष की हालत पतली कर सकती है, वाह 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 वाह, उसके लिए दाल कौन बड़ी बात है। अच्छा है। शुक्ला जी की दाल पतली थी, कालू खेड़ा की दाल में सिर्फ पानी है। मैं आपकी पानी वाली दाल को प्रणाम करके धीरे धीरे अपनी यात्रा का गियर चेंज कर रहा हूं। तो हमने आपको बताऊं कि आजकल एक बड़ी समस्या आई है दद्दू, हमने उस समस्या से हाथ से निकाला। अगर बात पहुंचे तो आनंद लीजिएगा। हमने उस समस्या से हाथ से निकाला। इस वीडियो को जब मैंने इंस्टाग्राम पे डाला तो काफी महिलाओं ने हमारा विरोध किया, उतना ही जितना राहुल गांधी का आजकल विरोध हो रहा है। तो मैंने लगाई वीडियो, तो मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने कहा कि पहने रूपानी हील बाज ना मिले। वाह। कि पत्नी कैसी होनी चाहिए। मैंने कहा कि पहने रूपानी हील बाज ना मिले, हो सीधी साधी डील बाज ना मिले, लूली मिले, लंगड़ी मिले या मिले कानी, बस प्रभु पत्नी रील बाज ना मिले। ने कहा बस प्रभु पत्नी रील बाज ना मिले। रील की बड़ी समस्या है। घर वाली से कहो खाना बना दो तो रील बना देती है। हाँ, लेकिन जब जिस मंच पे दद्दू
रामकिशोर तिवारी जी संचालन कर रहे हो, आप जैसे प्रबुद्ध लोग बैठे हो और एक पावन मंच हो, तब एक बात बड़ी मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, पत्नी परिहास का नहीं, पत्नी विश्वास का विषय है। तब मैं पत्नी के सम्मान में कविता पढ़ता हूं। मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि बिना खबरों की खबर बनाती है पत्नी, डरपोक पति को निडर बनाती है पत्नी, आदमी कमा के बना सकता है मकान, किंतु उसको संवार कर घर बनाती है पत्नी। ये पत्नी का किरदार है। हमने डैमेज कंट्रोल किया, भले ही डर में किया। तो ये होता है, देखिए कि ये जो गाने लिखने वाले लोग हैं सर, तो जितने भी हास्य के कवि हैं, जैसे अखिलेश दद्दू बैठे हैं और विकास भैया हैं, नरकंकाल दादा हैं, जितने भी हास्य के कवि हैं सब प्रैक्टिकल बातें करते हैं। ये जो प्रेम के कवि हैं बिल्कुल भी प्रैक्टिकल बातें नहीं करते। ऐसा लिख देंगे कि मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, कहीं संभव है? अब किसी ने गाना लिखा कि उसने जुल्फे लहराई तो बरसात हो गई। अब बताइए, अगर किसी की जुल्फे लहराने से बरसात होती तो बुंदेलखंड में सूखा पड़ता? वाह। किसी ने लिखा कि मैं उसकी जुल्फों की छांव में सो गया। अब बताइए, अगर किसी की जुल्फे इतनी घनेरी हैं, इतनी उपयोगी हैं, तो संकीर्तन परिवार इतना होशियार परिवार है। अब बताइए, अगर ये जुल्फों से काम हो सकता था तो ये पंडाल लगाने की क्या जरूरत थी? कह देते कि लहराओ जुल्फे, कवि सम्मेलन किसी की जुल्फों की छांव में होता। किसी ने वो गाना लिखा कि लड़की कमाल हो अखियों से गोली मारे। आप सब ने सुना होगा कि लड़की कमाल हो अखियों से गोली मारे। अब बताइए, मोदी जी इतने होशियार प्रधानमंत्री हैं, अगर लड़की अखियों से गोली मार सकती है तो 36 रफाइल खरीदने की क्या जरूरत थी? अच्छा, पाकिस्तान चाइना के बेटा बॉर्डर पे ले जाके हम लड़कियां खड़ी कर देते, कह देते दागो गोली, दागो गोली। तो ऐसे गाने नहीं लिखने चाहिए, गाने प्रैक्टिकल लिखने चाहिए, जैसे हम आपको सुनाते हैं। हमने कहा कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए उन मजनुओं पे बात हो। उसकी जुल्फ, हाँ वही मजनू है आप। कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो। उसकी जुल्फे जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं, उसकी जुल्फों में जो जुए हैं उन जुओं पे बात। बढ़िया है। जुल्फों में जुए हैं, जुल्फे अटा घटा थोड़ी हैं। प्रैक्टिकल लिखना चाहिए। अभी हमको लखनऊ से सीतापुर जाना था, हमने जैसे ही बस पकड़ी, बस वाले ने गाना बजा दिया, सफर आखिरी है मेरी जिंदगी का। अब बताइए कैसा लगेगा आपको? बस में बैठो, कोई ये गाना बजा दे। हमने कहा ये गाना निकालो या हमें बस से उतार दो। बस वाला उत्तर प्रदेश परिवहन का था, हमको कान पकड़ के नीचे उतार दिया। हम उसको धन्यवाद देते हैं, वो हमको धक्का मार के भी नीचे उतार सकता था। तो प्रैक्टिकल लिखना चाहिए। आजकल वो शादियों में सर गाना बजता है गुपचुप गुपचुप, गुपचुप गुपचुप। वो सिर्फ गाने खाली गुपचुप है, बाकी उसमें सब खुला हुआ है। वो गाना ऐसे, अभी आजकल उसको महामंडलेश्वर भी बनाया गया, वहां से भी रिजाइन ले लिया गया क्योंकि वो गड़बड़ है। तो गाना है गुपचुप गुपचुप। गाना ऐसे कि राणा जी हमको माफ करना, गलती मारे से हो गई। अब बताइए, राणा जी हमारी तरीके से बेवकूफ है, क्यों तुमको राणा जी माफ करेंगे? जब पूरी दुनिया नीचे लेटी थी तुम ऊपर क्या करने गई? ऊपर करने क्या गई? जरूरत ही नहीं थी। वो तो उस जमाने में सीसीटीवी कैमरा नहीं था, नहीं सबसे पहला तलाक राणे जी का होता है कि नहीं? गाने प्रैक्टिकल लिखने चाहिए। हम जैसे आपको सुनाते हैं कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया, हमारी प्रेमिका पैसा लेके गायब हो गई, तो हमने उसको कैसे निपटाया? हम आपको, समस्याएं मॉडर्न आ रही हैं तो सलूशन उनके मॉडर्न होने चाहिए। हम आपको उपाय बताते हैं आप कैसे निपटा सकते हैं। कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया, कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया, इश्क में तबाही का सेंटर बना दिया, और 10,000 लेकर फरार थी प्रेमिका, हमने भी उसको लोन में गारंटर बना दिया। अभी उसको HDFC बैंक वाले ढूंढ रहे हैं। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल गाना सुनाना चाहिए। आजकल एक गाना वो खूब बजता है कि हमरे बालम थानेदार चलावे जिप्सी। अब उस पर लड़कियां नाच रही हैं, भाभियां नाच रही हैं। हमने कहा हे भाभियों, ये नाचने का नहीं, ये जांच का विषय है। अगर तुम्हारे बालम थानेदार हैं तो जिप्सी नहीं चलाएंगे, अगर वो जिप्सी चला रहे हैं तो वो थानेदार नहीं है। तुम थाने जाके चेक करो, देखो तुम्हारे बालम क्या हैं, तुम्हारे बालम ड्राइवर हैं। तो ये सब प्रैक्टिकल लिखना चाहिए। जैसे हम आपको सुनाते हैं कि मिस्री कहूं या सहज सा घुल रहा हूं मैं, बिल्कुल इससे प्रैक्टिकल आपने नहीं सुना होगा। कि मिस्री कहूं या सहज सा घुल रहा हूं मैं, इश्क में उसके 21 दिन कुल रहा हूं मैं, और एक शाम उसके साथ डिनर पे गया था, तब से गुप्ता भोजनालय में बर्तन धुल रहा हूं मैं। बहुत अच्छा। तो प्रैक्टिकल सुनाना चाहिए कि आंखों का मामला जरा सा वीक है, जवानी का लेटर बुढ़ापे में लीक है, और जींस टॉप वाली जब से आई है पड़ोसन, बाबूजी बोले बेटा मोतिया बिंद ठीक है। बहुत
यहाँ जो भी जिस दल का हो, कोई नेता नहीं आया है, बहुत अच्छा हुआ सर, क्योंकि हम सरकार की एक नीति के सख्त खिलाफ हैं, जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जो न काम अपने खिलाफ हो क्यों माने? इसका मतलब थोड़ी है हम अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। तो ये सिर्फ इंदिरा जी ने भी अपना पति छोड़ा था तब प्रधानमंत्री हुई थी। इनके पास जो था ये छोड़ दिए, प्रधानमंत्री हो गए। भगवान कसम छोड़े तो हम भी हैं, हमारा भी भविष्य उज्जवल है, मगर कोई पद खाली नहीं। इसलिए शिवदीन खेड़ा गांव के अच्छे लोगों, मैं ये मानता हूं कि आप हमसे बड़े हैं, इसीलिए हम आपके सामने खड़े हैं। देखिए सर, मैं ओरिजिनल पोएट हूं, गप मारे बड़े बहुत हैं। आके अभी पढ़ देगा श्रृंगार का कवि कि मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। साला जुल्फ नहीं नगर पालिका का गोदाम हो गया है क्या? जैसे लड़की पढ़ दी, का भूला का लगा था हमार सैया परदेश चलेंगे। सैया इसीलिए हो भाई करते हैं कि जाए कमाए खियावे, न का खाए देवो घर में रहता। इसलिए जैसे मैं निकला हूँ कि कुछ ला के जाऊँगा, नहीं तो हमारी कोई कीमत उमत नहीं है। इसलिए हे सैयाज, घर से बाहर निकलो, कुछ कमाए समाए के ले आओ, ताकि आपको सैया कहने वाली कह सके, नहीं कोई दूसरे पकड़ ली का करबो। सुनिएगा सर, एकदम ओरिजिनल पोइट्री का पहला नमूना। एक नेताजी थे, चुनाव के पहले इस दल में थे, आयन चुनाव में उस दल में चले गए। पूछा गया क्यों चले गए, तो कहते हैं मैं नेवला हूं। अब नेवला के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आप 4 पंक्तियों में आपका आशीर्वाद मिलेगा तो 5वीं पढ़ेंगे, नहीं हम कसम वसम खा के नहीं आए। कि सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के। बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, धोबी के कुत्ते हो गए घर के न घाट के। देखिए आपको मैं बताऊं, मैं जिस औरत के द्वारा 38 साल से प्रताड़ित हूं, इसलिए सरकार के नारी सशक्तिकरण के खिलाफ हूं मैं। 4-5 साल पहले मेरा एक साथी गुजर गया था तिवारी जी। मैं 4-5 दिन बाद अपनी पत्नी को लेके उसके यहाँ मुकाम देने पहुंचा, तो मेरी पत्नी ने मेरे दोस्त की बेवा से पूछ लिया, बहन जी क्या हो गया था कि भाई साहब इतनी जल्दी खत्म हो गए? तो मेरे दोस्त की बेवा ने कहा कुछ नहीं बहन जी, सवेरे उठे थे, 1 कप चाय पिए, चाय पी के बाथरूम गए, जब बाथरूम से लौटे तो मुंह से खून फेंक कर मर गए। लगता है चाय की पत्ती में जहर था। इतना सुनते ही मेरी पत्नी ने मुझे घूर कर देखा और उसकी ओर मुखातिब होकर कहा, वही 2-4 चम्मच चाय की पत्ती दे दे। हमने कहा चाय की पत्ती क्यों मांग रही है? तो उसने कहा चुप रहो, ये महिलाओं के बीच का मामला है, आज इनके ऊपर विपत्ति पड़ी है, मैं आई हूं कल। तो इसलिए भाई साहब नहीं पढ़ते। इसलिए नारी के बहुत हम दूर से श्रद्धा रखते हैं, बहुत सम्मान थोड़ी करते हैं। क्यों सम्मान करें भाई साहब? मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने कहा भाग्यवान ब्राह्मण के घर की बहू है, सिंदूर लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों? तो उसने कहा कि ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं। मैं किस पर गर्व करूं?
तो ना वो हम पर गर्व करे भैया, ना हम उस पर गर्व करें। देखिए ये उत्तर प्रदेश है सर, यहाँ 88 बरस के वरेण्यतम राजनीतिक ने वो कांड किया कि भगवान करें करने के पहले ख़त्म क्यों नहीं हो गए, बहुत बाद में क्यों ख़त्म हुए। मगर प्रेरणा पुरुष हैं, इसलिए प्रेरणा लीजिए, हम भी लें, आप लोग भी लीजिए कि 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी। इसको थोड़ा और संशोधित करता हूं मैं वाजपेयी जी कि 90 बरस में शादी यानी तेरही की तैयारी, चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। 90 बरस में शादी यानी तेरही की तैयारी, चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। शादी की चिंता, शादी की चिंता न चिंता शमशान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। देशभक्ति का ये भी गीत है, हम भी तो जय बोल रहे हैं भारत की। मगर सर ये कांग्रेसी करैक्टर है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, जिन्होंने 68 बरस की उम्र में आंखों में कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने के बाद भी वो कांड किया। भगवान करें करने के पहले ख़त्म क्यों नहीं हो गए, मगर बेहया हैं इसलिए जिंदा हैं। 4 पंक्तियां ये भी सुनिए कि एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले, एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले, पागल कर देता है डगमग धरती अंबर डोले। एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले, पागल कर देता है डगमग धरती अंबर डोले। चाहे जितना करो जतन हर राजी दिल का खोले, चाहे जितना करो जतन हर राजी दिल का खोले। 68 के दिग्विजय सिंह अमृता राय से बोले, चाहे जितना करो जतन हर राजी दिल का खोले। 68 के दिग्विजय सिंह अमृता राय से बोले क्या कि तू ही संजीवनी, तू ही संजीवनी है मेरे प्राण की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और पढ़ें, वाह, ताली बजाइए, एनर्जी मिलती है। थोड़ा सा और पूरब की ओर चलें सर। देखिए धरती का 8वां आश्चर्य कि एक मुख्यमंत्री जेल जाने के पहले अपनी अंगूठा टेक पत्नी को मुख्यमंत्री बना देता है। बहुत अच्छा। जो 3 महीना तक अपना नाम राबड़ी देवी लिखना सीखने में गुजार देती है, इसके अलावा उसको कुछ नहीं आता। मगर इस समय 2 की दोनों खाली हैं। तब पत्नी अपने पति से कहती है कि मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली, मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली। अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी न मिलने वाली, मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली। अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी न मिलने वाली, तो चरागाह में आओ, चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं, चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं। गोबर पाथें दूध पिए अपना परिवार बढ़ाएं। किसको खबर है, किसको फिक्र है पटना सिवान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। तिवारी जी, वाह जी, इन्हीं राबड़ी देवी का मैंने प्रचार भी किया था। अच्छा। और प्रचार कार्य के दौरान पूरे देश को कुटीर उद्योग की नई परिभाषा दी थी।
कुटीर उद्योग जो छोटे स्तर पर किया जाए, जैसे बीड़ी बनाना, माचिस बनाना, भगवान झूठ न बुलावे। अब देखिए पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत। कि पटना वाली राबड़ी को तुम बागडोर फिर दे दो, वाह। पटना वाली राबड़ी को तुम बागडोर फिर दे दो, बात कहूं मैं पते की दिल पे जरा जोर दे सोचो, बात कहूं मैं पते की दिल पे जरा जोर दे सोचो, मुक्त हो गई तो लालू संग प्रेम रोग पनपेगा, ये मुक्त हो गई तो लालू संग प्रेम रोग पनपेगा, बंद पड़ा है जो कुटीर उद्योग वो फिर चल देगा, तो लगने लगेगी फिर से लाइन संतान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और ये आखिरी पंक्तियां, इन्हीं पंक्तियों को लिखते पढ़ते इतना सूख गया हूं, इसलिए मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। मेरे बाद तिवारी जी आएंगे, उनको कुछ मत दीजिएगा, उनका कर्जा नहीं खाएंगे आप। एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में बिनती सुनो हमारी, एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में बिनती सुनो हमारी, हर बूढ़े नेता के संग क्यों कम उम्र की नारी, ये राष्ट्रीय चिंता है जो मुझे खाए जा रही है। एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में बिनती सुनो हमारी, हर बूढ़े नेता के संग क्यों कम उम्र की नारी, सपा बसपा भाजपा सब में है यह बीमारी, महामारी है ये, सपा बसपा भाजपा सब में है यह बीमारी, कांशीराम कल्याण दिग्विजय या एनडी तिवारी, तो क्या गति होगी अपने दिल के दुकान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। वाह, बहुत अच्छा। मैं समझ गया था कि मोनालिसा के बाद IIT बाबा के नंबर आएगा। अच्छा। आदरणीय अध्यक्ष जी को प्रणाम करता हूँ। हाँ जी। इनको अध्यक्ष उसी तरह बना दिया गया जैसे किन्नर अखाड़ा वालों ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बना दिया। तालियां इनके सम्मान में जोरदार। अच्छा है। हाँ, अगर हम तो कहते हैं ममता कुलकर्णी की जगह इन्हीं को बना देते। हाँ, बहुत सिमिलरिटी है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आर्यावर्त संकीर्तन परिवार के कुल देवता आदरणीय बीनू वाजपेयी को प्रणाम करता हूँ। ये बहुत प्रयोग इन्होंने बहुत सोच समझ के किया है। आर्यावर्त संकीर्तन परिवार कई वर्षों से कीर्तन का आनंद उठाता रहा। जहां आप लोग रसमलाई खा रहे थे, पहली बार दही बड़ा आपके सामने परोसा गया। अच्छा। बाकी कवियों को मूसलाधार प्रणाम करता हूँ। हाँ, कवियत्री दो लीलावती कलावती है, इनको भी धुआंधार प्रणाम करता हूँ। अच्छा। मैं समझ गया था कि कृपा संगम के बाद हमको वैसे ही लगा दिया जाएगा जैसे सुंदरकांड के बाद लंका कांड आता है, या कश्मीर के बगल में काठमांडू, या सीधे सीधे ये समझ लो ताजमहल के बगल में इमाम बाड़ा खड़ा कर दिया गया हो। ये उन्नाव जनपद है, कलम और कृपाण की धरती है। कई मंचों पे आप लोगों ने हमको सुना होगा। बिल्कुल। और मैं अखिलेश दद्दू की अगवानी में हम सब लोग काय पाठ कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। संचालक जी ने हमारे पुत्र के विषय में बताया कि वो 9 बढ़ा दिया, 0 बढ़ा दिया। आप कुछ नहीं जानते हो, हमारा लड़का बहुत इंटेलिजेंट है। और क्या? एक दिन हमने लड़के से पूछा था कि एक मोटरसाइकिल में 13 लोग कैसे बैठेंगे। अरे तो उसने कहा, पापा 2 छक्के बैठाओ, आप चलाओ। समझ गए हो तो तालियां बजाओ। और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 4 पंक्तियां संचालक जी को अगर झोंक दूं तो कैसा? हाँ, बसंत का मौसम है। हाँ, ये सब हर कवियों के लिए कुछ ना कुछ कह रहे हैं।
तिवारी जी को क्या चाहिए सुनिएगा कि न इन्हें तीर चाहिए, न तलवार चाहिए, न बसंत चाहिए, न पतझड़ चाहिए। ये तो राधे माँ के भक्त हैं, इनको पतंजलि प्रोडक्ट का सलवार चाहिए। बाकी आज सब सुधी श्रोताओं को नरकंकाल की तरफ से चैला फार प्रणाम है। मैं शुरुआत करता हूँ। अब आपको हम सीधे सीधे संगम ले चल रहे हैं। अच्छा, हाँ। कृपा संगम के बाद संगम। हाँ, कृपा संगम जिन्होंने वो बात कर दी, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। नई कविता आपके बीच में रखता हूँ। ये बीच में इधर उधर लोग कहाँ जा रहे हो गुरु? जो कुछ करना यही करो। हाँ, मैं पढ़ता हूँ दादा, आपका आशीर्वाद मिले। बाबा साहू जी बहुत प्रणाम है आपको। हाँ, हमको आपको देख के ऐसा लगा कि शायद बापू आसाराम छूट गए। ये बुजुर्ग हैं, इनके लिए एक मुझे शेर याद आ गया। अगर आप लोग तालियां बजाओ तो मैं साहू जी के सम्मान में एक शेर पढ़ दूं। न जाने जिंदगी की किस गली में आबरू नीलाम हो जाए, हाय हाय, इन बुजुर्गों का क्या भरोसा कब कौन आसाराम हो जाए। बहुत अच्छा, जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक लाइन मुझे किसी छंद की याद आ गई कि ऐसे बसंत में संत बने हैं, घ्वांघा बसंत है कंत हमारे। किसी ने लिखा था। बहुत अच्छा, मेहंदी लगा दे उनके पैर में बस। अब ज्यादा मालाएं न लाना, माला मत पहना। अगर कोई बैजंती माला हो तो व्यवस्था करो। हाँ, खींच लो भाई। कि हे मोनालिसा, तुमने तो बदल दी कुंभ की दिशा। बाबा, हे मोनालिसा, तुमने तो बदल दी कुंभ की दिशा। संगम में कूदने वाले तेरी आंखों की गहराई में कूद गए। और माला क्या बेचने आई, बहुतों के हाथ से माला छूट गई। हिरनी सी आंखों वाली हिरन हेरने लगे। देखिए ये कविता का जन्म कहाँ से हुआ। बहुत अच्छा। इस कविता में कई लोग ये सोचते होंगे कि एक जो माला बेचने वाली लड़की है उसके खिलाफ हमने कुछ लिखा। हमने सिर्फ उतने लिखा है जितना मीडिया ने दिखाया है। बहुत बढ़िया। इस कविता में अगर कोई भी चीज आपको खले तो समझ लो मीडिया वाले पहले दोषी। अच्छा, लुकेंगे। हिरनी सी आंखों वाली हिरन हेरने लगे, और मीडिया वाले ले ले कैमरा घेरने लगे। मीडिया वाले ले ले कैमरा घेरने लगे। और माला खरीदना तो दूर रहा, सब उसी के नाम की माला, सब उसी के नाम की। क्या दिखाना था, क्या दिखा रही है मीडिया? मैं मीडिया से एक सवाल करता हूँ कि क्या दिखाना था, क्या दिखा रहे हो? अरे शक्ति कपूर को हीरो बना रहे हो। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या दिखाना था, क्या दिखा रहे हो? और समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। अच्छा, लेकिन इस बार महाकुंभ में 4 रत्न निकले। पहला रत्न IIT बाबा, दूसरे नंबर पर मोनालिसा, तीसरे नंबर पर हर्षा रिछारिया, और चौथे नंबर पर ममता कुलकर्णी। हाँ, तालियां बजाओ अगर समझ में आ रहा। हमारे लखनऊ से काफ़ी श्रोता लोग आ गए हैं। आदरणीय हमारे विनोद त्रिपाठी जी आ गए हैं। बैठ जाओ गुरु, हमारे नंबर है। जी 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 जी। जो लोग खड़े हैं, अगर इलेक्शन में न खड़े हो तो बैठ जाओ गुरु। पहला प्रयोग है। पहली बार आर्यावर्त संकीर्तन परिवार कवि सम्मेलन का आयोजन कर रही। अगर पहला कार्यक्रम हिट रहा तो होते रहेंगे। पहली बात से मुझे याद आ गया, एक डॉक्टर ने सुई निकाला तो मरीज भगा। तो डॉक्टर ने मरीज से कहा क्यों भगते हो? तो मरीज ने कहा साहब पहली बार सुई लगवाने जा रहा हूँ, बड़ा डर लग रहा। तो डॉक्टर ने कहा घबराओ नहीं, मैं भी पहली बार लगाने जा रहा हूँ। तो पहला लव अफेक्शन है। अब पता नहीं ये कहाँ तक जाएगा। मैं उस कविता को पूरा करता हूँ, फिर और 2 छोटी छोटी कविताएं पढ़ूंगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। अभी आप लोग श्रृंगार प्यार मोहब्बत के गीत सुन रहे थे। अब मैं भी वहीं पे आता हूँ, लेकिन पहले एक कविता पूरा कर दूँ कि संगम में कूदने वाले
तेरी आंखों की गहराई में कूद गए, वाह माला क्या बेचने आई, माला क्या बेचने आई, बहुतों के हाथ से माला छूट गए। अच्छा है, समुद्र मंथन के बाद मोहिनी जैसे आई, हाँ, समुद्र मंथन के बाद, समुद्र मंथन के बाद भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धर के बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। नैनों की मदिरा और देवताओं को अमृत पिलाई। और अंतिम पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, मेरे भी मन में आ गया कि मैंने 2 बोरा गेहूं बेच डाला। क्या बात, वाह वाह। और प्रयाग को किया प्रस्थान। वहां जाने पे पता चला मोनालिसा चली गई, वाह। मेरे दिल की दुनिया छली गई। मैं दौड़ा दौड़ा आया, IIT बाबा के चरणों में शीश नवाया। क्या बात, वाह हमने वाह, कहा वाह। बाबा मेरे सिर पे हाथ फिरा दो, एक बार उस अप्सरा के फिर दर्शन करा दो, एक बार उस अप्सरा के फिर दर्शन करा दो। उन्होंने कहा मैंने नौकरी और छोकरी को मार दी है लात, वाह। अगर करना है तो मुझसे कर धर्म और अध्यात्म की बात। तालियां, वाह 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 वाह। और आइए मैं अपने औकात पे आता हूँ, वाह 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 वाह। और वो कविता आपके बीच में अच्छा पढ़ता है, हूँ। वाह। दादा सुनिएगा, प्यार मोहब्बत अभी आप लोग सुन रहे थे, कृपा संगम जी ने श्रृंगार भी पढ़ा जी। अब हम लोग प्यार मोहब्बत के मामले में बहुत अपाहिज हैं। हाँ, प्यार मोहब्बत हम लोगों का फलीभूत नहीं होता, सही सही, जी जी जी। लेकिन ये न समझो हमारी भी प्रेमिका एक थी, अब नहीं है, कि अच्छा। मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी। है नया नया। अब हमारा स्टैंडर्ड देखो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी, घंटों हमसे बतियाती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, जीने मरने की कस्में खाती थी। वाह। मोहब्बत के दुश्मन चंडालों ने भैंसी बेच दिया उसके घर वालों ने। तालियां, हाय, 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 हाय। अब बताइए, पूरा रास्ते हमारा खत्म कर दिया। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। हाँ, लेकिन फिर भी प्यार के लिए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ अच्छा है। कि प्यार का बल्ब जलाए रहिए। हाय। आर्यावर्त संकीर्तन परिवार से निवेदन करता हूँ प्यार का- पंक्तियों के प्यार साथ। का बल्ब। पवन आनंद जी बैठ जाओ गुरु। क्या बात है, क्या बात है गुरु। आगे से, पीछे से IIT बाबा लग रहे हो, आगे से मोनालिसा लग रहे हो। ये सारथी परिवार के आए भाई, बहुत अच्छे यूट्यूबर। और मैं एक निवेदन करता हूँ, मैंने वाजपेयी जी से कहा था कि अगर इस बार विश्वान चैनल वाले आ गए तो ये चैनल इंटरनेशनल स्तर पर कभी हो या कीर्तन का मंच हो, उसको मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मतलब मिलियन में व्यूज जाते हैं। एक बार इनके लिए मेरे निवेदन को स्वीकार किया और मथुरा से लंबी यात्रा तय करके यहाँ तक आए हैं। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ एक बार सारथी परिवार के सम्मान में तालियां हो जाए और मैं अपना पाठ शुरू करता हूँ। तो प्रेमिका के मामले हमारी यही स्थिति रही। फिर किसी तरह शादी तक नंबर आया। जब हम शादी लड़की देखने गए तो सास ने हमसे पूछा कि बेटा चाय लोगों की च्यवन प्राश। अरे तो अच्छा। ससुर ने कहा ये खाली सांसें लेता रहे यही बहुत है। हाँ हाँ, च्यवनप्राश के बाद में। हाँ, ये स्थिति हो गई। हाँ हाँ हाँ। खैर भोजन का जब नंबर आया तो सास ने हमारी पत्नी से पूछा कि दामाद को कौन सी चीज बहुत अच्छी लगती। अच्छा। तो हमारी पत्नी ने कहा कि इनको पालक बहुत अच्छी लगती। सास ने पहले दिन जब भोजन परोसा तो पालक की सब्जी, पालक का रायता, पालक की चटनी, पालक की सूखी सब्जी, पालक का सकोहिता। एक दिन खाया हमने, दूसरे दिन फिर वही पालक, तीसरे दिन फिर वही पालक की चटनी, पालक का रायता, पालक की सूखी सब्जी। हमने कहा माता जी अगर यही करना है तो हमको पालक के खेत में छोड़ दो, हम वही चल लेंगे। इसका क्या मतलब है? अच्छा। आप बार बार यही चीज एक चीज, मतलब इसका मतलब ये थोड़ा होता है। खैर फिर हमने अपना रोब जनाया। वाह वाह। हाँ, हमसे तिवारी जी ने कहा ससुराल जाया करो तो जरा अच्छी हिंदी में बात करो। हम गए, हमारी सरहज आई। हमने कहा हमको जल पिलाइए। जल पिलाइए। तो सरहद ने कहा ऐसा है जीजा अभी तक तो पानी कहते थे, आज जल बोल रहे हो। हमने कहा हमारा स्टैंडर्ड बढ़ गया, अभी तो हमने पानी को जल कहा, जिस समय हम घी को घृत कहेंगे तुम्हारी नानी मर जाएगी। ये स्थिति। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ, एक अगली कविता आपके बीच में रखता हूँ। पसंद आई तो ठीक, नहीं 10-12 और पढ़ूंगा। जो कुछ करना है आप लोग निपट लीजिएगा अतुल वाजपेयी से। अतुल वो राष्ट्र और राम भक्त की रचनाएं लिखने वाले हैं। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ गुरु। आज बिल्कुल पीले वस्त्र में आए एकदम।
बसंत है ना? हाँ बिल्कुल सरसों के फूल की तरह लग रहे हैं। वाह। बगल में वो एक वो देखो, आजकल वो फूल विलुप्त हो गए हैं जिसको बेहया बेशर्म कहते थे हम लोग। नहीं बहुत अच्छा। बीनू वाजपेयी दादा के होटल में आए तो चाय बनाने लगे, तो हमने कहा दादा अदरक पूछ के डालना, क्योंकि हमारे साथ जो आदमी हुई वो अदरक का स्वाद नहीं जानता। तालियां बजा सकते हो आप लोग। इनकी ये स्थिति, इनकी घर में ये स्थिति, इन्होंने अपनी पत्नी से कहा, पत्नी से बोले अखिलेश द्विवेदी जी कि चाय में जरा चीनी थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ जो चाय आज बनाओ जैसे तुम बहुत मीठी लगती हो वैसे चाय बहुत मीठी बनाओ। बाबा। तो पत्नी ने कहा जी में आता है कि हम तुमको उसी तरह कूटे जैसे अदरक कूटी जाती है। तो चलिए मैं वो कविता पढ़ता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। थोड़ा तालियां बजाते रहो तो हम लोगों को विद्वता का भ्रम बना रहेगा। बहुत अच्छा। पीछे वाले बहुत कम तालियां बजा रहे हैं, बहुत पिछड़े क्षेत्र से तो आए नहीं हैं। अगर हम पिट गए तो समझ लो कार्यक्रम फ्लापे हो जाएगा। हाँ तो मेरे निवेदन को स्वीकार करिए। वाह 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 वाह, यही भ्रम बहुत दिन तक हम। हाँ नहीं विद्वता का भ्रम बना रहा। जी बिल्कुल सही। तिवारी जी को हम बहुत प्रणाम करते हैं। जी जी जी। पहले नारायण दत्त तिवारी को करते थे, उनका डीएनए टेस्ट हो गया। हाँ अब इनको कर रहे हैं, पता नहीं इनका क्या क्या टेस्ट हो, भगवान जाने। तो हाँ ये थोड़ा सा लगना चाहिए कार्यक्रम, आपके चेहरों पे हंसी मुस्कान आनी चाहिए। हम लोग तो मरघट से भी हाथ से निकाल लेते हैं। मरघट से हाथ से निकालना बहुत कठिन काम। हमारे गांव में एक आदमी मर गया। अच्छा। 150 लोग उसके साथ 100 यात्रा में गए। एक 90 साल के बूढ़ो गए थे। हमने कहा दादा ना इच्छा हो तो न लौटो, ठंडी का सीजन है। बढ़िया 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 लड़का। माला कहाँ है? नहीं अब देखिए हाथ से कहीं एक बार तालियां दे। ये होना चाहिए। हाथ से तो हमारे इर्द गिर्द बिखरा हुआ है। हाथ से तो कहीं से भी निकाला जा सकता है। कहीं से मतलब चले। ये सारे कवियों के पास 9 रस है, हमारे पास एक ही रस है, वो है चरस। 4 पंक्तियां और प्यार की पढ़ता हूँ। आर्यावर निवेदन करता हूँ। बढ़िया गुरु। कि प्यार का बल्ब जलाए रहिए। प्यार का बल्ब, आजकल प्यार में वो नहीं है, बल्ब की तरह है प्यार। प्यार का बल्ब जलाए रहिए, बस फ्यूज होने से बचाए रहिए। लाइन इंगेज है तो होने दो, फोन नंबर मिलाए रहिए। लाइन इंगेज है तो होने दो, फोन नंबर मिलाए रहिए। लब की स्पीड न बढ़ जाए यारों, पांव ब्रेक पर दबाए रहिए। और आजकल एज घटाने के लिए डाई बालों में लगाए रहिए। एक दिन हम डाई लगा के गए तो एक पत्रकार ने हमसे पूछा, नरकंकाल तुम डाई लगा के क्यों आए हो? मैंने कहा मैं गांधी जी का भक्त हूँ। सही बात। और गांधी जी कहा करते थे डू आर डाई। तो हम डाई तब तक करेंगे जब तक डाई न हो जाए। अच्छा है। आजकल एज घटाने के लिए डाई बालों में लगाए रहिए। दिल अगर टूट भी जाए कंकाल तो फेविकोल से चिपकाए रहिए। प्यार का बल्ब जलाए रहिए, बस फ्यूज होने से बचाए रहिए। आप लोग तालियां बजाए रहिए। प्यार में क्या स्थिति होती है? प्यार के लिए एक 2 लाइनें मुझे याद आ गई। पढ़ो, जम के पढ़ो महाराज। हाँ दादा। कि तेरी मोहब्बत में मैं इस कगार पे आ गया। बाप रे बाप। अच्छा सुनिए कृपा संगम जी। कि तेरी मोहब्बत में मैं इस कगार पे आ गया, जिस फैक्ट्री का मालिक था उसी पे पगार पे आ गया। ये कहाँ से लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तो मैं एक कविता पढ़ता हूँ और आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ। मेरा मन है कि बहुत से YouTube में आपको कविताएं मिल जाएंगी, लेकिन मैं वो कविता पढ़ना चाहता हूँ जो 15-20 वर्ष पहले हमने पढ़ी थी और जिस कविता ने पूरे देश में हमको बदनाम किया। बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। वाह। हाँ सुनिएगा अतुल भाई तो इतनी कठिन हिंदी का प्रयोग करते, भगवान कसम। इनकी जो हमने राष्ट्र वंदना सुनी, राम वंदना सुनी, अच्छा है जो इन्होंने लिखा। गुरु हमको हिंदी शब्दकोश लेके 15 दिन बैठना पड़ा, तब समझ में आई इनकी कविता। हम कहा इतना कठिन न लिखो गुरु कि खुद समझो खुदा समझे। हाँ हल्के निपटाया करो।
चलिए एक बार अतुल वाजपेयी के सुंदर संयोजन के लिए तालियां हो जाए। और विकास बौखल जी का भी बहुत बड़ा योगदान है इस कार्यक्रम में। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं विकास जी। वो कविता मैं सुनाता हूँ कि पति परमेश्वर है जिसकी खातिर वेद वाक्य बेकार। पति परमेश्वर है जिसकी खातिर वेद वाक्य बेकार। 5-5 बच्चों की अम्मा प्रेमी संग फरार। अच्छा, जैसा भी आपने देखा होगा पाकिस्तान से एक आ गई यहाँ पे, उसके तो 4 ही बच्चे हैं कि 5-5 बच्चों की अम्मा प्रेमी संग फरार। बेचारा पति ढूंढे कहाँ कहाँ कैसी कैसी, अंत में बोला जाओ तोरी ऐसी कैसी। बहुत अच्छा। चढ़ा रहे भगवान के ऊपर खाली फूल बताशा। आजकल हमारी मानसिकता क्या हो गई है कि भगवान के मंदिर भी जाते हैं तो मन में विषमता, विसंगति और दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष भरा रहता है। और भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हाँ, तो ये स्थिति है। हम अपने आप को भगवान के समक्ष पेश करें तो कम से कम श्रद्धा भाव के साथ पेश करें। अच्छा। एक लड़का गया भगवान के मंदिर, उसने कहा प्रभु हमको सरकारी नौकरी दिलाओ। तो भगवान ने कहा खंगरावा मूसर जैसे चले आए हो, कोई फल नहीं लाए, न सेब न संतरा न केला। तो उसने कहा प्रभु आपे ने कहा है कर्मण्येवाधिकार अस्ते माँ फलेश कदाचन, कर्म करो फल की चिंता न करो। तो जब हम फल की चिंता न करें तो आप काहे फल का टेंशन ले रहे हो। सही बात। ये स्थितियां हैं। तब मैंने लिखा कि चढ़ा रहे भगवान के ऊपर खाली फूल बताशा और 5 दिनों में मरे पड़ोसी उनके मन की भाषा। बहुत अच्छा। एक नजर भगवान के ऊपर, एक जूता चप्पल वैसी, भगवान कहीं तोरी ऐसी। तालियां। और शिक्षा विभाग की बात करता हूँ। हालांकि अब तो जब से ये सरकार आई शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है। नहीं पहले शिक्षा इस तरह थी कि बहुत स्थितियां, मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि सुधार नहीं था, लेकिन काफी हुआ कि हार गवा लड़का से कई के मैकू बहुते विनती, और 4 साल से जाओ मदरसे याद ही न 100 तक गिनती। छालो घाट चराओ भैंसी तोरी ऐसी कितना ऐसी। ये स्थितियां पहले क्या था, जब हम लोग पढ़ते थे बचपन में प्राइमरी जाते थे तो अगर वो मास्टर 20 रुपये की सब्जी 10 रुपये में ले आवे तो मास्टर, वही 20 रुपये की सब्जी 5 रुपये में ले आवे तो हेड मास्टर, वही 20 रुपये की सब्जी 2 रुपये में ले आवे तो जिला शिक्षा अधिकारी, अगर वही सब्जी के साथ सब्जी वाली भगा लावे तो वो शिक्षा मंत्री हुआ करता था। तो ये हमारे देश का विकास हुआ। और अगली पंक्तियां पढ़ता हूँ। बढ़िया, वाह वाह। सुनेगा कि सुना रात का टुन्नी के घर में हो गए चोरी, अटनस के मारे रपट लिखाई पकड़े गए किशोरी, पुलिस का काम मार्त मार्त के दिन लपसी तोरी ऐसी तैसी, तोरी ऐसी तैसी। और सुनिएगा हमारे यहाँ क्या होता है कि इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन में नेता लोग आते हैं, अपना आश्वासन देते, वादा करते हैं। एक बार एक आदमी ने हमसे पूछा कि वोट और जूतों में क्या फ़र्क है। अच्छा। हम कहा वोट पड़ते हैं तो गिने जाते हैं। समझ गए हो तो तालियां। अरे बढ़िया लड़का क्या, वाह 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 वाह, ये बड़ा महीन है। हाँ दादा महीन तो है ही है। तुम जब समझ में आवे तब तालियां बजाना, कोई जल्दी नहीं है। और तो डर में भाई और जूता पड़े यूं तुमका कैसे मालूम। नहीं दादा ये होता है। वोट लिए की बेरिया देखो बातें ऐसी ऐसी, मानो इनसे बड़ा न कोई जगमा मोर हितैसी, और चाहे मधुप हुए कन्वजिया चाहे हुए कुरैसी, धर फटकारो तोरी ऐसी तोरी ऐसी तैसी। एक छोटी सी कविता और पढ़ के अपना स्थान ले। ये चुटकुलेबाजी और ये करना हंसाना ये तो बहुत सरल चीज है, लेकिन कविता और साहित्य परोसना वो भी उन्नाव जैसे जनपद में बहुत कठिन काम है। मैं इसीलिए निवेदन कर रहा हूं। मैं उस कविता को बिल्कुल वाचन करूंगा। वाह वाह। देखिए हमारा देश वो गुरु जो विश्व गुरु कहलाता था, लेकिन जब हमारे ही देश में दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो तो एक पीड़ा होती है। जो ऋषियों का जो वैदिक संस्कृति का देश, वाह 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 वाह। महाभारत से 4 पात्र उठाता हूँ। अभी आपने देखा कि कोलकाता में
वाह। घटना हुई। इसके पहले निर्भया कांड हुआ था। जब निर्भया कांड हुआ था उस समय मैंने कविता लिखी थी, मंच भी सुने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, ये कविता। कि धृतराष्ट्र ने पूछा, वाह 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 वाह। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय आज के क्या समाचार हैं? सुनना, मंच सुने। संजय बोला, महाराज हाँ। कुछ मत पूछिए, बेबस है, लाचार हैं। हाँ। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय डरो नहीं, साफ साफ कहो, जो देख रहे हो वो कहो, भावनाओं में मत बहो। संजय बोला, महाराज हस्तिनापुर ही नहीं पूरा देश रो रहा है। आपके दरबार में द्रौपदी चीरहरण हुआ था, पर आए दिन गैंगरेप हो रहा है। मानवता मानवता मरणासन ये है, कविता। धर्म की थम रही सांसें। अच्छा है। महाराज मैं आज भी देख रहा हूँ पेड़ पर लटकती हुई लाशें। क्या बात, वाह। ये सुनकर गांधारी रोने लगी, हाँ। आंखों में बंधी पट्टी आंसुओं से भिगोने लगी। बोली, काश यदि मैं पहले जान जाती, कदापि अपनी छाती का दूध कौरों को न। बहुत अच्छा है, वाह। धृतराष्ट्र ने कहा संजय पहेलियां मत बुझाओ, ये गैंग रेप क्या, इसे संस्कृत में समझाओ। संजय बोला, इन पंक्तियों को संभालिएगा। वाह, संजय बोला, महाराज ये शब्द किसी संस्कृत में आ नहीं सकता, और जिस देश की संस्कृति में आ गया उसे कोई बचा नहीं सकता। ये है कविता यार, वाह 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 वाह। महाराज ये शब्द किसी कविता। संस्कृति में आ नहीं सकता, वाह। और जिस देश की संस्कृति में आ गया उसे कोई बचा नहीं सकता। वाह, वाह। और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। संजय ने कहा, महाराज जब तक पांचाली दुशासन के रक्त से केस नहीं धोएगी, वाह। तब तक संस्कृति इसी तरह सोएगी, और जब तक भीम की गदा वाह। दुर्योधन की जांग नहीं तोड़ेगी, हाय। ये बीमारी, ये समस्या देश का पिंड नहीं छोड़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।